नमस्कार। आज हमारे लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है। संविधान के द्वारा प्रदत्त वोट का अधिकार की चोरी की जा रही है। और यदि हमारे नेता राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब बीजेपी देती है। जब राहुल गांधी जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बताया कि कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पे 6 लाख में से 1 लाख वोट फर्जी जुड़े हुए हैं। कहीं डुप्लीकेट वोटर्स जुड़े हुए हैं, कहीं जो मृत वोटर है उनके नाम नहीं काटे गए, जिंदा वोटर्स के नाम काट दिए हैं, गलत एड्रेस पर लोगों के वोट दर्ज हैं, एक एक घर में, एक एक कमरे के घर में 80-80 लोगों के नाम दर्ज हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के उन्होंने विथ प्रूफ, विथ तथ्यों के आधार पर सारे सबूत पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किए। सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से, जवाब देती है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वो जवाब में ये कहते हैं कि महादेवपुरा में भी जुड़े हैं और 6 विधानसभा और हैं जहां पर वोटों का एडिशन हुआ है। मतलब ये साफ है कि वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। और फिर चुनाव आयोग जो है वो राहुल गांधी जी से तो शपथ पत्र मांग लेता है, परंतु अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र नहीं मांगता। कि आप यदि राहुल गांधी जी एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर भी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपकी वायनाड में फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी जी का कहना साफ है कि चाहे हम चुनाव हारें, चुनाव जीतें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट की चोरी नहीं होना चाहिए, वोटर के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब राहुल गांधी जी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि वोटर डिलीशन हुआ है, एक विधानसभा में 6013 वोट डिलीट हुए हैं और वोट डिलीट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक मतदाता सूची से, एक पोलिंग बूथ से, एक मतदाता सूची से एक सीरियल नंबर 1 को वोटर को सिलेक्ट करता और उसके द्वारा अदर वोटर्स को काटने का काम करता था। और उन वोटर्स जो सीरियल नंबर 1 के वोटर हैं उनको भी नहीं पता कि मेरे द्वारा किसी के वोट काटे गए हैं। और इसके बाद कर्नाटका की सीआईडी ने और कर्नाटका के जो इलेक्शन कमीशन है उसने केंद्रीय चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे और जिन मोबाइल नंबर से वो काटे गए नाम, उन मोबाइल नंबर की डिटेल जानने के लिए और जिस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूज हुआ है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जानने के लिए, तो 18 बार पत्र लिखने के बाद भी केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया ताकि उस पर कोई जांच हो सके। परंतु जब सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी किससे, चुनाव आयोग से, तो जवाब देता है बीजेपी। जवाब फिर से देते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ी है कि जब हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। फिर चुनाव आयोग का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे कोई वोट डिलीट नहीं हुई है और ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है वोट डिलीशन करने का। जबकि आप उसी के अंत में ये कह देते हैं कि 2023 में ऐसी कोई नाकाम कोशिश की गई थी, उसकी हमने एफआईआर कराई है। जब आपने एफआईआर कराई है इसका मतलब ये है कि वोट डिलीशन हुए हैं। तो जिस वेस पर आपने एफआईआर कराई है तो उस वेस का जो, यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो उनकी डिटेल्स देने से आप क्यों डर रहे हैं? वो सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर में यूज हुआ है उसका आईपी एड्रेस देने से आप क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप कहीं ना कहीं उन लोगों को छुपाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी करने का काम करने का अंजाम दिया है। फिर उसके बाद तीसरी बार राहुल गांधी जी एक पोस्ट डालते हैं कि देश का युवा, देश का स्टूडेंट्स, देश के जेन जी जो है उनके कंधों पर देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। एक साधारण सी पोस्ट थी, वो उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है लग जाते हैं बयानबाजी करने के लिए। आप ये बताइए कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी इमेच्योर है, राहुल गांधी को हम सीरियसली नहीं लेते, और राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं और पूरे नेता जो है इनके भारतीय जनता पार्टी के आग उगलने में लग जाते हैं। रविशंकर प्रसाद जी का बयान आ गया, कोई कह रहा है कि अर्बन नक्सली है, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी, एक आपके यहाँ तक कि सुब्रत पाठक जो आपके पूर्व सांसद है वो ये तक कह देते हैं कि हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जो है घर चलाएंगे, ये जैन जी। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं
तो आप जवाब देते हैं। राहुल गांधी पोस्ट डालते हैं तो पूरी बीजेपी बौखला जाती है, तिलमिला जाती है। और आज आनंद फानन में एक और वोट चोरी के मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने एक और बयान जारी कर दिया कि हम वोट चोरी को रोकने के लिए जो है एक देश एक चुनाव सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि पहले वोट चोरी रोकी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा अधिकार है जो संविधान के द्वारा हम सबको मिला है, और जो ये हमें फील कराता है, ये महसूस कराता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मजदूर हो, सबकी वोट एक है। और आज इस देश के युवाओं, इस देश के नौजवानों पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हमें सरकार से हम सवाल पूछना भूल गए, सवाल पूछना जरूरी है। धन्यवाद।